वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। आज मैं 30 सितंबर से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई है। खबरें सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप मेरी ये खबरें डेली देख रहे हैं तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको निश्चय ही अंक मिलेंगे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मूल रूप से विश्व हृदय दिवस सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, जिसका पहला उत्सव 24 सितंबर 2000 में हुआ था। यहाँ पर आपको बता दें, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना 2000 में हुई, जैसा कि मैंने अभी बताया। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अध्यक्ष राजीव गुप्ता हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इस बार विश्व हृदय दिवस की थीम क्या है। इस बार की थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट है। अब यहाँ पर दिवस की बात हुई तो आइए सितंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण दिवस पर एक नज़र डालते हैं। आपको बता दें, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया था। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई डे मनाया गया था। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक डे मनाया गया था। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया था। 13 सितंबर को विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस मनाया गया था। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में रोहित शर्मा ने IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुंबई इंडियंस प्रतियोगिता के दौरान किसी एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के खिलाफ 1000 रन बनाए। अब यहाँ पर पहले की बात हुई है तो आइए इससे मिलती जुलती सितंबर मंथ की अन्य खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आपको बता दें, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में चीन देश पहले नंबर पर रहा है। यहाँ पर अपना देश भारत 24वें नंबर पर रहा है। इसी प्रकार प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बना है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश अल सल्वाडोर बना है। ऐसे ही 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश क्यूबा देश बना है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में फूमियो किशिदा जापान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा 64 वर्षीय निवर्तमान पार्टी नेता प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा की जगह लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा 64 वर्षीय निवर्तमान पार्टी नेता प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद मात्र 1 वर्ष की सेवा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर इसी से जुड़ी सितंबर मंथ की अन्य जानकारियों पर एक नज़र डालते हैं। आपको बता दें, तालिबान ने अफगानिस्तान में मुल्ला हसन अखुंद को अपना नया प्रधानमंत्री बनाया है। इसी प्रकार आजीज अखनौज को मोरक्को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और नजीम मिकाती को लेबनान देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब यहाँ जापान देश की बात हुई थी तो आइए जापान देश के बारे में जानते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है, प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं फूमियो किशिदा। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में अभी सरकार को PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
जी हाँ दोस्तों, अबीब सरकार एमिरेट्स के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के अध्यक्ष हैं, जिन्हें देश की सबसे बड़ी प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का फिर से 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ पर इसी से मिलती जुलती अन्य सितंबर मंथ की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आपको बता दें, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी एसएल त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का सीएमडी निर्लेप सिंह राय को नियुक्त किया गया है। जिम लैंजोन को याहू कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। अच्छा, आपको याद हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पीएनबी बैंक का शेयर धारक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 5वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में कुलप्रीत यादव ने अपनी नई पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला लिखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पुस्तक 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैन्य सैनिकों के खिलाफ एक बहादुरी भरी लड़ाई लड़ी थी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर एक संभावित कब्जा हो गया था। इसी के साथ आइए सितंबर मंथ के अन्य महत्वपूर्ण लेखक और पुस्तक पर एक नज़र डालते हैं। आपको बता दें, वीर संघवी ने ए रूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक लिखी है। इसी प्रकार एंजेलिना जोली ने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ जारी की है। धीरा खंडेलवाल ने हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक लिखी है। और उदय भाटिया ने बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक लिखी है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 6ठी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य से चक्रवाती तूफान गुलाब टकराया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात गुलाब के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो चक्रवात गुलाब का नाम पाकिस्तान देश ने रखा है। आपको बता दें, लैंडफॉल के दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो सकती है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य की बात हुई है, तो आइए इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन सीएम जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश में ही पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क है। अब आइए जानते हैं ओडिशा राज्य के बारे में। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। गवर्नर गणेशी लाल हैं। सीएम नवीन पटनायक हैं। ओडिशा में ही भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और चिल्का झील भी है। ओडिशा में ही 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस भी मनाया जाता है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में यूरोप को हराकर अमेरिका ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। अब यहाँ पर अमेरिका देश की बात हुई है, तो आइए अमेरिका के बारे में एक नज़र डालते हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और इनकी 2 बुक इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 प्रॉमिस मी डैड, नंबर 2 प्रॉमिस टू कीप। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। आपको बता दें, 2022 से 27 तक 6 वर्ष की अवधि के लिए जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों को हराकर भारत ने यह जवाबदेही हासिल की है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी 9वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में सानिया मिर्जा ने झांग सुवाई के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला युगल खिताब जीता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला युगल खिताब चेक गणराज्य में हुआ है। आपको बता दें, पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है।
इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। हाल ही में नासा ने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है। अब यहाँ पर नासा की बात हुई है तो आइए नासा के बारे में एक नज़र डालते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में हुई, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये थी आज की हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।